Hello, good evening, and welcome to our 33rd session of KVK Sweet Memories. और इस उपलक्ष्य पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे एक काफ़ी सीनियर मोस्ट टीचर्स से हम मिलने जा रहे हैं और हम उनसे रूबरू करेंगे कुछ ही क्षणों में। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने नाम के साथ डालिए ताकि मैं आपके मैसेजेस हमारे सर और मैडम तक पहुंचा सकूं। तो कृपया इस बात का ध्यान दीजिए। और अब चलेंगे हम हमारे सेशन की तरफ। और हमारे आज के सेशन के स्पेशल गेस्ट्स हैं मिस्टर JS सिंह सर एंड हमारे दूसरे जो सर हैं वो हैं मिस्टर कृष्ण कुमार एल खिस्ती, यानी कि हमारे हमारे ओन चहेते KL खिस्ती सर, और उनकी वाइफ मिसेस साधना के खिस्ती मैडम। तो आज हम हमारे इन टीचर्स के साथ रूबरू करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे बैचमेट्स हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि हम जब बैरक स्कूल और जो न्यू स्कूल में जो ट्रांजिशन पीरियड था, और उस पीरियड में जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, जितने हमारे टीचर्स थे, वो सभी इन टीचर्स को जानते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे हम हमारे इस सेशन की कुछ फोटोग्राफ। वेलकम JS सिंह सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर मिसेस KL खिस्ती सर एंड मैडम। I would request viewers to write their names along with their comments so that your messages can be relayed till our teachers. वेलकम खिस्ती सर एंड खिस्ती मैडम, आपका इस 33rd सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव म्हात्रे, आज की इस इवनिंग का मैं आपका होस्ट हूं। और मैं KV करंजा का एक स्टूडेंट हूं, जो 93 में बैच 12th स्टैंडर्ड पास आउट हुई थी, उस बैच का मैं पास आउट हूँ। सो हम लोग जो हमारी जो एंट्री हुई थी केंद्रीय विद्यालय में वो बैरक स्कूल में हुई थी, और वहां से फिर वहां हमने 4 साल गुजारने के बाद फिर हम नए बिल्डिंग में हमने ट्रांजिशन किया था। और हम सब मतलब जो हम आज हैं उसकी नींव जो है वो आप सभी ने रखी है।
तो मैं आप सभी को शत शत नमन करता हूँ और इस सेशन की शुरुआत करने की अनुमति चाहता हूँ। तो सर जय सिंह सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप कब से कब तक केंद्रीय विद्यालय करंजा में रहे हैं? मित्र, मैं 1 जुलाई 1974 को केवी करंजा ज्वाइन हुआ था और 24 अक्टूबर 1984 को मैं वहां से कुलाबा ट्रांसफर हो गया। अच्छा। प्रमोशन का था, तो मैं करीब वहां तो 10 साल रहा। बिल्कुल। तो सर आपका जो समय था, जो 10 साल जो आपने केंद्रीय विद्यालय करंजा में गुजारे थे, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब वो कैसा था, उस वो जमाना कैसा था, वो दौर कैसा था, क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे वहाँ, मतलब वो जगह आपको कैसे लगी? हम टीचर्स जो है, कुछ टीचर्स वो चूना भट्टी में एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट टीचर्स को मिले थे, उसमें हम लोग रहते थे और वो समय बहुत ही अच्छा था। केवी करंजा का स्टाफ उसमें बहुत बड़ा नहीं था, 30-40 अध्यापक रहे होंगे सब। तो काफी बढ़िया था, अच्छा था। हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। दैट पीरियड वाज वेरी गुड। एंड करंजा itself, so much greenery and ocean, and nearby our residence में चुना भट्टी। तो हम लोग बहुत एंजॉय किया, पीरियड बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स भी अच्छे थे, डिसिप्लिन थे, क्लास में कोई परेशानी नहीं होती थी। और कुछ तो टीचर की अपनी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है कि हाउ टीचर मैनेजेस क्लासरूम। तो हम पर्सनली जो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही अच्छे रहे, और हमारा स्टाफ भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बैठना। कभी कभी हम लोग कुछ म्यूजिक का भी प्रोग्राम करते थे। हमारे एक टीचर थे, ड्राइंग टीचर कानिटकर जी। वो हम्म। गाते थे तो मुकेश की आवाज लगती थी कि मुकेश की आवाज में गा रहे ओ हैं। हो हो। तो ऐसे अच्छा। ऐसे कुछ टीचर थे, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो हम लोग कभी कभी बैठते थे और ये सब आनंद लेते थे। उसमें प्रिंसिपल लोग भी बहुत ही अच्छे थे, स्टाफ के साथ कोऑपरेट करते थे। थोड़ी परेशानी कभी कभी होती थी, जो बोर्ड पास की, कि बोर्ड पास के बगैर हम लोग बॉम्बे किसी काम से नहीं जा पाते थे। तो बोर्ड पास यूजुअली मिलता था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि दिक्कत हो जाती थी। अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ लिली सिद्धार्थन मैडम, यानी कि लिली कुट्टी मैडम भी ऑनलाइन जुड़ चुकी हैं। वो हमारे शो में एज अ व्यूअर हमें देख रही हैं। वो आप सभी को नमस्ते कह रही हैं। अच्छा, हम लोग आर आर तो पाल नमस्ते सर जुड़ करते हैं। चुके हैं। आर आर पाल सर भी जुड़ चुके हैं अच्छा अच्छा, वेरी हमारे गुड। साथ। तो और बहुत अच्छा। सर यानी कि मैं अब खिस्ती सर के पास जाऊंगा। खिस्ती हाँ, सर, आप बताइए कि आप केवी करंजा में कब आए और मतलब कब से कब तक आप केंद्रीय विद्यालय करंजा में रहे? मैंने केवी करंजा 17 जुलाई 1981 में ज्वाइन किया और 24 दिसंबर 89 तक मैं वहाँ 8 साल काम करता रहा। आई वॉज वेरी हैप्पी। और पहली बार जब मैं जैसे पनवेल से उड़न आया सुबह के समय, मुझे लगा मुंबई में जैसे पोर्ट ब्लेयर है। Everybody used to. वो मुझे जैसे लगा, तीनों तरफ से पानी और एक तरफ से जमीन, और काफी अच्छा लगता था। शाम को जहाज वगैरह दिखाई देते थे लाइटिंग के साथ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर के लोग कहते थे कि अरे धोनी वहां से निकल आओ, इधर आओ, पुणे आ जाओ, नगर आ जाओ, लेकिन मुझे लोगों ने छोड़ा नहीं। एंड आई वॉज गिवन दैट का डिपार्टमेंट था मेरे पास। तो कैसा वक्त निकल गया मुझे मालूम नहीं। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई जॉब।
ट्रांस स्कूल में भी मैंने काम किया एंड आई गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माय कलीग्स। प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे थे, श्रीवास्तव सर। मैं नगर के लिए आता था छुट्टियों में, तो मुझे वो 1 बजे ही छोड़ देते थे, जबकि स्कूल 3 बजे तक चलता था। क्योंकि नगर आने को मुझे रात का 1 बज जाता था, तो मैं फिर 10:30-11 बजे पहुंच जाता था। तो ही वॉज वेरी काइंड। और त्रिवेदी से तो मेरा उठना बैठना तो इतना था कि मालूम नहीं, वो एक पूरा समय ही कम पड़ता था। प्रियंकर मैडम, त्रिवेदी सर और सिन्हा जी, सिंह सर, स्टाफ वाज वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा और एक फैमिली की तरह था, परिवार था। उठना बैठना खाना पीना सभी चलता था। श्रीवास्तव प्रिंसिपल वाज वेरी काइंड, और वो खाना पीना होना ही चाहिए हफ्ते में एक बार। उनका उनका भी तो काम तो बस दोनों हाथ पीछे लेके एक बार इधर उधर देखा कि सब अपने अपनी जगह। हाँ, वो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया लोगों के साथ। एक और सर श्रीवास्तव सर प्रिंसिपल थे उस समय। स्पोर्ट्स डे मनाया गया एडविन नॉर्टन की ग्राउंड पर। तो उस समय एफओसीएनसी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनोहर अवधी जी थे, जनरल। तो उन्होंने समय दिया, लेकिन कैसे आए इतने समय में समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा हेलीपैड बनवा सकते हो, तो कंपनी ने तुरंत हेलीपैड बनवा दिया उस समय। और हेलीकॉप्टर बराबर समय पे उतरा। आधे घंटे के बदले वो 40 मिनट तक वहां थे एज ए गेस्ट। वो एक याद है मुझे। और स्पोर्ट्स डे सर मेरे ख्याल से वो एक लैंडमार्क था, वो जो स्पोर्ट्स डे था, जो स्पोर्ट्स डे हुआ था, वैसा ना कभी हुआ और शायद ना कभी होगा। मतलब वो जो चीफ गेस्ट आए, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की, और जो वहाँ सारे इवेंट्स हुए, वो एक यादगार इवेंट था। हम लोग काफी छोटे थे उस वक्त, बट वो हमें अभी भी याद है। हाँ, उसके फोटोज है मेरे पास। अब मैं अभी तो नहीं है, बट आई विल अपलोड। ओके। सर मैं जय सिंह सर के पास चलूंगा फिर से। सर आप जब स्कूल में जब ज्वाइन किए थे 74 में, तो उस वक्त वहाँ का स्कूल का जो माहौल था, या जो क्लासेस होती थी, या स्कूल का जो सराउंडिंग था, वो उस वक्त कैसा था? और उस वक्त स्पोर्ट्स वगैरह ये सारी एक्टिविटीज कैसे होती थी? आप कुछ बताएंगे? वो बैरिक्स देखे होंगे, तो बैरिक्स ही क्लासरूम थे और हम लोग उसी में जाके पढ़ाते थे। और बैरिक चारों तरफ से बैरिक था, बीच में जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड बहुत समतल तो नहीं था, लेकिन उसी ग्राउंड में जो इंटरेस्टेड लोग थे, बच्चे वगैरह खेलते थे और टीचर खिलाते थे उनको। मैदान बना करके वॉलीबॉल है, खो खो है, इस प्रकार के खेल उसी में होते थे। एक बाउंड्री वॉल भी बनाया हुआ था, चला हूँ। तो कोई बहुत ही वेल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जगह थी उसी को इस्तेमाल करके काम चलता था। और ये एनुअल स्पोर्ट्स डे जी इन्होंने बताया अभी कीर्ति साहब ने, ग्रैंडवेल के मैदान में वो हुआ था। और वाइस एडमिरल आवर्टी नाम था उनका, आवर्टी हेलीकॉप्टर से आए थे और करीब पौना घंटा तक रहे। तो वो बहुत ही यादगार वो एक घटना, इंसिडेंट वो हम लोगों के समय का है। सर मैं बताना चाहूंगा, जेके मौर्य सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सभी को गुड इवनिंग कह रहे हैं। और पद्मजा जो हमारी कोर टीम की मेंबर हैं, वो भी आपको गुड इवनिंग, सभी को विश कर रही है गुड इवनिंग। और काफी सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं। उनका फोटो भी देखने को मिल जाए तो और अच्छी बात है। मौर्य जी, मौर्य सर अगर हैं, और लिली कुट्टी मैडम, इनका अगर फोटोग्राफ्स है तो आप डिस्प्ले कर लीजिए। सर हम मीनवाइल जब तक वो कर रहे हैं, तो सर किस्ती सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मैडम ने आपको कब ज्वाइन किया,
और मैडम का सफर कैसा रहा स्कूल में? किस थी मैडम 7 आपके में लिए? हम, एंड शी वाज एट केवी एयरफोर्स नासिक, अच्छा और नासिक करंजा कराया। उस समय मैडम केतन मैडम थी। अच्छा, मतलब केतकर मैडम के टाइम उन्होंने करंजा ज्वाइन किया। हाँ ओके। हाँ और सर हमने आपको जो देखा है, हाँ तो आप स्पोर्ट्स वगैरह में काफी एक्टिव रहते थे। स्पोर्ट्स वगैरह में या स्काउट्स कब्स बुलबुल्स वगैरह में आप मुझे याद है हम एक स्काउट्स कैंप गए थे माथेरान। माथेरान, माथेरान गए, हाँ, बराबर। उसके माथेरान गए बाद थे। हाँ, रायगढ़ भी गए। हाँ यस यस। तो वहाँ मतलब तो हम मतलब वो देख रहे हैं, वो याद आता है कि उस वक्त भी आप काफी एक्टिवली मतलब ये सारी एक्टिविटीज में आपका काफी पार्टिसिपेशन रहता था, और स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या बताऊं, सबके बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता था। श्री जी कहते थे आप चलिए आगे बढ़िए, हम हैं आपके साथ, तो पूरा स्टाफ लग जाता था। तो सभी इवेंट, सभी प्रोग्राम बहुत कायदे से संपन्न हुए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये हम सर आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हाँ और याची याचं तुमचं, अच्छा अच्छा, याचं सिंगापूर. सिंगापूरचं आहे ना. सिंगापुर गई थी मैं. मैडम ओके, सिंगापुर हो गई। हाँ अच्छा। हाँ लिली कुटी मैडम आपको हेलो बोल रही हैं। मौर्या हाँ. सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और ओके, तो सर मतलब जय सिंह सर से मैं पूछूंगा कि सर आप जो जब स्कूल में थे, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे? मैं तो बीएससी एमए था, तो शुरू में मैं हिस्ट्री में एमए था, और वहाँ कोई 11 तक, तब 11 तक क्लास चलती थी। हाँ, तो शुरू में हमें हिस्ट्री को दिन तक पढ़ाना पड़ा, लेकिन इसके बाद में मैथमेटिक्स पढ़ाता। मैथमेटिक्स तो सर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट याद है जो आपका फेवरेट रहा हो? नाम तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट थे, ब्रायन नार्टन का ही स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा था, जीनियस था, चैतन्य ऐसे कुछ नाम था उसका। अच्छा, हमारे साथ हेमंत हंडोरे भी जुड़ चुके हैं, वो भी मैं ये हमारे बताना एक चाहता स्टूडेंट। था कि टीचर को जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं वही ज्यादा प्रिय होते क्या? बिल्कुल। हैं। हाँ बताइए। ये हैं, पहचान रहे हैं सर? दर्शन सिद्धार्थन. लिली सिद्धार्थन मैडम। हाँ हाँ Yes. पहचान। मैडम मैडम नमस्ते। नमस्ते. मैडम सुन रही हैं आपको? वो लाइव है हमारे साथ। हाँ हाँ बहुत अच्छा। ओके। और मैं किस्ती मैडम के पास चलूंगा। मैडम आपने जो अपना टेन्योर गुजारा था केंद्रीय विद्यालय करंजा में, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? शादी के बाद जब शादी हुई तो मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन साउथ देवलाली में थी. तो मैंने बोला कि शादी हो रही है और वो भी टीचर है केंद्रीय करंजा में, एंड आई अप्लाइड फॉर द ट्रांसफर.
and I got the transfer. तो मेरे को सब स्टाफ बोल रहे लगा ये तो ट्रांसफर स्टेशन है, कहाँ जा रही है तू? अंडमान निकोबार है वो। मैंने बोला चलो भगवान पनिशमेंट दी ऐसा समझ के जा रही हूँ। बट व्हेन आई केम देयर मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही अच्छी स्कूल, दूर जरूर थी लेकिन बहुत ही अच्छी, पर थोड़ा एटमॉस्फेयर मीन्स उस समय जरा ये था, जैसे पानी बराबर नहीं था, और बहुत बारिश तो इतनी आई थी, एक बार उधर तूफान आया था 88 आई थिंक सो, बहुत बड़ा तूफान आया था, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और शाम को तो हम सब मिलकर जेटी पर जाते थे, घूम के आते थे मस्त मजे में। मंजू मैडम थी मेरी फ्रेंड, अग्निहोत्री मैडम, देन माया मैडम थी, वंदना सक्सेना मैडम, वन जोशी मैडम आल्सो वाज थी। मेरे को जोशी मैडम बोल रही थी क्यों जा रहे हैं अहमदनगर, मत जाओ इधर ही रहो। मैंने बोला नहीं, अभी मेरा बेटा छोटा है, उसको यहाँ एटमॉस्फेयर ना मेरा सूट नहीं हो रहा था, इसके लिए फिर हमने नेटिव प्लेस ट्रांसफर ले ली थी 89 में। और जोशी मैडम थी, वाइस प्रिंसिपल, मंडल सर, सभी बहुत अच्छे थे, सच्ची में बहुत अच्छे। तो आप Students मतलब तो आप केवी करंजा के बाद फिर जो आपका नेक्स्ट ट्रांसफर था वो कहाँ था? अहमदनगर गए थे, MIRC मैकेनाइज इन्फेंट्री सेंटर, हेड क्वार्टर है वो, ओके, सोलापुर रोड पर। हाँ, MIRC से फिर हम पुणे आ गए 2003, हाँ, और यहीं पे रिटायर हुए। गिरिनगर में थी और मैं सदर्न कमांड में था। ओके, तो मतलब आप दोनों दो कमांड संभाल रहे थे? हाँ, बिल्कुल। केतकर मैडम थी जब मैं ज्वाइन। जय सिंह सर, शायद लिली मैडम बता रही हैं कि उनका नाम चैतन्य राव था। चैतन्य राव, यस यस। चैतन्य एक लाइब्रेरियन थी राव मैडम, वो अभी कहाँ है क्या हमारा? लाइब्रेरी एक SUPW हमारा लेती थी, लक्ष्मी राव मैडम। लक्ष्मी राव, यस हाँ, यस। यस। और एक वो मैडम, लाइब्रेरियन, हाँ, मैडम अभी फिलहाल पनवेल में है, अपनी बेटी के साथ है। अच्छा। और यस, तो सर जय सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस वक्त जब आप 70 मतलब आप काफी बिगनिंग में केंद्रीय विद्यालय करंजा में आए थे, तो वहाँ उस वक्त जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, तो वहाँ मतलब आपका सभी के साथ रिलेशंस कैसे थे वहाँ पर, और क्या आप किसी के साथ आज भी टच में हैं? केवल त्रिवेदी जी हैं जिनके टच में मैं हूँ, और उस समय के टीचर लिली पुट्टी मैडम, नम्मा मैडम, सुषमा मैडम, रोजा चांदी मैडम, ये लोग नए ज्वाइन हुए थे प्राइमरी में, और सभी के साथ बहुत ही अच्छा। कुछ लोग तो कॉलोनी की तरफ रहते थे, कुछ चूना भट्टी में रहते थे, लेकिन सभी से बहुत ही अच्छा व्यवहार बात सब। ओके। खिस्ती सर, मैं आपके पास आऊंगा। काफी कम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय करंजा जब शुरू हुआ था, जब नए बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए थे, तो उस वक्त एक ब्रांच स्कूल भी था, और आपको उस ब्रांच स्कूल का हेडमास्टर बना के वहाँ डेप्यूटाइज किया था। तो हाँ, आप वहाँ इंचार्ज थे, तो आप कुछ ब्रांच स्कूल के बारे में बताइए। बस क्या था, एडजस्टमेंट थी, अच्छा लगा था। तो एक साइड में थे वो, और बच्चों को जब बच्चे बाहर आते थे, पीरियड जिनका गेम्स पीरियड है या लाइट पीरियड है, तो वो पूरी रौनक वहां दिखाई देती थी, और नीचे से ऊपर स्कूल की तरफ ध्यान जाता था। मैंने कहा देखो ऊपर से कैसे आशीर्वाद मिल रहा है कि हम यहाँ काम ठीक कर रहे हैं। और सर मैडम, आप बताइए कि आपका कोई फेवरेट आपकी स्टूडेंट, या कोई स्टूडेंट जो आपका फेवरेट है, जो आप आज भी आपको ध्यान में होगा?
करंजा में तो मेरा स्टेज 89 88 आई थिंक सो 88 अगस्त में आई और करीबन 6-7 महीने वहाँ पे उसके बाद तो मैं जो गई डिलीवरी के लिए, उसके बाद 6 महीना आई वाज नॉट देयर। बाद में तो दिसंबर में ट्रांसफर आ गई। तो मौर्या सर की लड़की थी मंजू, वो मेरे पास एक्टिविटीज वगैरह में वो निबंध लिख के देना, ये करना। मौर्या सर की बेटी मुझे याद है बस। और बाकी तो बच्चे बहुत अच्छे थे। सर पल्लव बाम आपको विश कर रहा है। पल्लव बाम वो कह रहे हैं कि किस्ती सर के साथ ब्रांच स्कूल की बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं और सर कॉमेडी भी काफी करते थे बच्चों के साथ। वो उनका नेचर ही है। और सर मुझे अच्छे से याद है आपके पास एक स्कूटर थी लैम्बी है ना? तो हाँ, तो वो क्योंकि हम हमेशा देखते थे कि कौन से सर वो जो है ना केंद्रीय विद्यालय करंजा की जो नई बिल्डिंग थी, तो वो एक ऐसे चढ़ के आनी पड़ती थी। तो कौन ऊपर तक आता है, तो उस वक्त आप भी एकदम फुल स्पीड में ऐसे ऊपर तक आते थे आपकी लैम्बी लेके। तो प्रिंसिपल सर को लेके आता था, पहले निकलते थे वो, तो मेरे साथ आते थे वो भी। मेरे ख्याल से आप श्रीवास्तव सर को लेके आते थे। हाँ बराबर, ठीक है। ओके। और सर आप त्रिवेदी सर और त्रिवेदी मैडम के साथ जो आपका एसोसिएशन रहा है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? बहुत ही गहरा रहा। हर काम, हर समय, हर कोई न कोई प्रोग्राम जो भी हो, बगैर बैठे बात किए, उस समय प्लानिंग ये शब्द उतना नहीं था, लेकिन ये होता था जरूर। और तो मेरा इन्हें क्या दिन ही कम पड़ता था, काम करने का समय ही कम पड़ता था। ओके। जय सिंह सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब स्कूल में थे उस टाइम त्रिवेदी सर, त्रिवेदी मैडम, कुलगांवकर मैडम, ये भी उस वक्त थी। तो आपके कैसे इंटरेक्शंस होते थे सर मैडम के साथ? बहुत अच्छे थे, बहुत ही खुला व्यवहार था, हंसना, बात करना, मजाक करना। और त्रिवेदी जी हमसे 1 साल पीछे ज्वाइन हुए थे। उसके बाद वो राजेश्वरी चाँद जो बाद में उनकी मिसेज बनी, वो एक बात आपको बताए हैं कि उनका विवाह जो है दोनों करंजा में टीचर थे उसी समय हुआ था। हालांकि विवाह जा करके उन्होंने किया था अपने मदरलैंड में, लेकिन पहले दोनों सिंगल थे, बाद में विवाह होकर के दोनों पति पत्नी बने, मिस्टर त्रिवेदी एंड मिसेस त्रिवेदी। मिसेस त्रिवेदी बाद में उन्हें राजेश्वरी चाँद मैडम, अभी भी हमारे पास में उनको चाँद मैडम कहते हैं। यस, काफी बच्चे जो हैं उन्हें चांद मैडम के नाम से पहचानते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा, मैडम कहते थे। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा हमारे जो करंट जो केंद्रीय विद्यालय करंजा के प्रिंसिपल हैं संजीव संभारिया सर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो भी लाइव हमें देख रहे हैं। तो सर मैं उनको वेलकम करूंगा। सर गुड इवनिंग। और ओके, तो सर आप जो जैसे बता रहे थे कि चांद मैडम के नाम से काफी बच्चे जानते हैं उन्हें। तो वो स्टोरी हम एक्चुअली हमने त्रिवेदी सर के सेशन में भी सर ने बताया था कि वो उनकी जो शादी थी वो कैसे हुई और वो जब छुट्टी पर गए थे उस वक्त ये सब हुआ था। तो सर मैं किस्ती सर से पूछना चाहूंगा कि सर आपने केंद्रीय विद्यालय करंजा में टोटल मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रिंसिपल्स के साथ आपने
काम किया है? प्रिंसिपल श्रीवास्तव सर, विक्टर मैडम और मंडल सर। ओके, तो मतलब आपका कैसा रहा, मतलब सारे प्रिंसिपल्स के साथ में आपने काफी काम करना एंजॉय किया रहेगा? यस यस, आई एंजॉयड लॉट, बहुत ही अच्छा था। और भूल नहीं सकता, हर व्यक्ति का अलग अलग एक ये रहता है, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन बाकी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं। ओके, तो सर आज अभी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं उनका स्टेज पर वेलकम करना चाहूंगा और मैं स्वागत करूंगा शर्मा सर और मंजू मैडम का ऑन स्क्रीन। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्कार। 89 के बाद अब देख रहे हैं इनको हम। बहुत सालों बाद मिले हमें। 89 ट्रांसफर हुई उसके बाद। 89 हमारा 91 में हुआ था। इन बच्चों की बदौलत हम लोग मिल गए है ना। अरे बच्चे एक ही राइलकर मैडम करके थी, राइलकर हाँ, पालती थी, इनके 2 बच्चे और मेरा बेटा। हाँ, तीनों वही खेलते थे, वही रहते थे। मैंने वैभव को भी बोला, मैंने इनके बच्चे थे, उनके साथ तू खेलता था। हाँ, तीनों छोटे छोटे वही थे। तो सर शर्मा सर, आप कुछ यादें बताइए आपकी जो जय सिंह सर या खिस्ती सर के साथ हैं। जय सिंह सर के साथ त्रिवेदी सर का बहुत अच्छा व्यवहार था। जय सिंह सर कोलाबा में ट्रांसफर हो गए थे और त्रिवेदी सर के साथ हम लोग जब भी बैठते थे तो हमेशा जय सिंह सर की बात करते थे। और फिर हम कोलाबा में इनके क्वार्टर पर कई बार गए तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण मित्रता थी इनकी, बहुत ही अच्छा था इन लोगों के साथ में। मुझे लगता है कि जय सिंह सर का काम और व्यवहार दोनों ही बहुत ही बढ़िया थे, इसलिए संभवतः त्रिवेदी सर बहुत ही पसंद इनको करते थे। नाम त्रिवेदी मैडम के माध्यम से और त्रिवेदी सर के माध्यम से इनका खूब सुनते थे और ये बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मतलब मुझे खूब अच्छे से याद है, ये कोलाबा में अपने क्वार्टर में रहते थे, हम लोग इनके पास जाया करते थे, वहीं चाय पानी पी करके आते थे। तो काम तो नहीं किया इनके साथ, पर इनका नाम खूब सुना। सर बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मानसी शेखर केनी जुड़ चुकी हैं, चंद्रकांत पाटिल ऑनलाइन है, ललिता गौरी देव, हमारी देव मैडम भी ऑनलाइन है, हमें देख रही हैं। हाँ, देव मैडम को, ललिता मैडम को नमस्कार और शेखर केनी को भी नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। और सचदेवा मैडम भी ऑनलाइन आ चुकी हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, सचदेवा मैडम नमस्कार। कंटिन्यू सर, आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, खिस्ती सर के साथ भी बहुत अच्छा था। हम लोग करंजा में थे, AIKVT हुआ करती थी हमारी, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन। खिस्ती सर उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, इवन पोस्ट होल्डर थे। तो एक बार हम लोग चेयरमैन सर से मिलने गए, खिस्ती सर ने कहा कि भाई कि सर चलो चेयरमैन से मिलके आते हैं। केतकर मैडम प्रिंसिपल थी, तो वो जो था जब अगले दिन त्रिवेदी मैडम, जोशी मैडम ने प्रिंसिपल मैडम को बताया कि लोग मैडम कल चेयरमैन साहब से मिल करके आए हैं, तो केतकर मैडम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक स्वीट सा लेटर मुझे छाप करके दे दिया। तो मैं कहा, तो अब तो केतकर मैडम खुद यूनियनिस्ट हो गई हैं। अब तो वो सबको अपने घर पर बुलाती हैं और टीचर वेलफेयर की और एसोसिएशन की बात करती हैं। पर उस समय बहुत अनॉयड हुई, बहुत गुस्सा आया उनको और
खैर फिर मामला शॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने उसको कुछ ऐसा आगे सीरियस मैटर नहीं हुआ, पर वो अच्छा एक वारदात थी। तो खिस्ती सर के साथ बहुत मजा आया। खिस्ती सर जाया करते थे गांव में अपने अहमदनगर। तो मैंने कहा सर शादी का क्या हुआ, हम छेड़ते रहते थे इनको। तो ये बोलते थे कि पिताजी देख रहे हैं। हम कहते थे पिताजी का क्या देख रहे हैं, आप देखिए। तो फिर एक बार ये आए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, वहां नासिक में मैडम है, और उनके साथ बातचीत हो गई। तो मैंने कहा फिर आने दो उनको भाई। तो बड़ा अच्छा लगता था। मैडम अल्टीमेटली इनके साथ आ गई, और इस तरह से बड़ी सुंदर यादें। ये पहले हमारे साथ ही रहते चुना भट्टी में, फिर नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, ऊपर जाकर के नए न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्वार्टर्स थे। तो अच्छा, बहुत अच्छा था इनके साथ। हम लोग हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, अच्छा व्यवहार था। बेटा सर इनका मौर्य बेटा सर आपको नमस्कार कह रहे हैं। मौर्य जी को भी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। रेखा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, वो भी आपको सादर चरण स्पर्श कह रही हैं सभी को। धन्यवाद धन्यवाद रेखा बेटा, बहुत अच्छा लगा आप लोग सब जुड़े। तो सर ये कुछ फोटोज हैं, मेरे ख्याल से यहाँ कॉमन मुझे त्रिवेदी सर सभी के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पाल सर भी है शायद पीछे। हाँ पीछे पाल सर भी हैं। सर बीच में है। ओके सर, मैं जय सिंह सर, मैं आपकी डॉटर को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर वो फ्री है तो। ओके, वेलकम। रचना नाम है। रचना जी, आपका स्वागत है हमारे 33rd इंटरेक्शन शो में। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमने जो सेशंस हम कर रहे हैं सारे टीचर्स के साथ, हमारे जो टीचर्स रह चुके हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? आपके कुछ वैल्यूएबल आप फीडबैक दे सकती हैं। I think you people are doing marvelous job. Hemlata ji, she has been calling. I think for last few weeks they are, calling and ensuring that everything is at place. And it's not an easy thing to put up a show like this. Sujit ji, Sachin ji, Hemlata ji. I don't know the names of each one of you. मैं सारे कोर मेंबर्स का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। हेमलता, सुजीत, प्रदीप पिल्ले, पद्मजा और सचिन, ये हमारे कोर मेंबर्स हैं। और इस सारी मंच के जो पीछे जो कलाकार हैं वो ये सारे लोग हैं। इन्होंने मिलकर ये जो स्टेज है ये बनाया है, और इस मंच पर हम सभी को एकत्रित किया गया है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत वंडरफुल सेवा है जो आप लोग कर रहे हैं। और बिकॉज एट दिस एज व्हेन एक्चुअली माय फादर ही हैज डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू केंद्रीय विद्यालय, आई कैन से दैट वो आज के जमाने में नहीं है कि एक जॉब थोड़ा दूसरा। So his entire life is being devoted to Kendriya Vidyalaya, and you people have taken up this initiative to store these beautiful memories, and we will also cherish forever we can see Papa on Facebook. So this is a wonderful thing you are doing for even next generation to come. And especially I want to, on this occasion, I've got an opportunity to thank my parents, like my Papa. As a teacher, he was strict. I don't know whether you have come to know about that he was a very strict teacher. Disciplinary, okay? So students used to come and they used to tell, oh my God, your Papa is so strict, how you are at home. And on the contrary, I don't even remember that he has scolded us ever. To me especially, I don't remember. So at home, he was not at all strict. Yes, he has inculcated the values, in us to be responsible for the task given. All the freedom was given to us. So all 5 brothers and sisters we are well settled.
and all credit goes to my mom and dad. My mom supported him wonderfully. घर का काम नहीं करने देते थे, कहते थे बस पढ़ाई करो. What I feel, yes, my mom is also my mom is sitting behind. So yes, I feel that I'm very lucky to have such parents who have dedicated their entire life for their children. I have never come across any parents. I'm sorry, but I've never seen them thinking about themselves. They were always thinking about us. कभी कोई ऐसा नहीं है कि मूवी देखने गए हैं, कुछ luxury plan किया है. It was always, to well establish us. That was their only dream. And still now they are taking care of us, and they are, a pillar, a support for us. So thank you, all of you, for this wonderful, opportunity given to me. Really, God bless you all. Thank you. थैंक यू. और मैं बताना चाहूंगा बरई सर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी को नमस्कार कह रहे हैं. बरई सर और नमस्कार. शर्मा सर, आपका कैमरा थोड़ा सा आपकी तरफ घुमा लीजिए, थोड़ा सा. यस, ठीक है. यस, ठीक है. ओके. मैं किसी सर, अगर आपकी डॉटर वहाँ है तो क्या वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं? डॉटर नहीं है, वैभव है. वैभव. अच्छा, ओके ओके. ओके, सो ये किसी सर का लड़का है, वैभव. तो किसी सर आप फिलहाल पुणे में है, राइट? यस. ओके. He's an actor. He's Marathi film. So just his film June is being selected in a 2051 International Film Festival, which is going to be held in Goa on 16th to 24th. So today his screening is there of that picture. So he is not available. Okay, we wish him all the best. मराठी फिल्म सिलेक्ट हुई है इन डायरेक्टर जून करके. So in June itself. Best of luck to him. और किसी सर शायद आप नए घर से बोल रहे हैं? हाँ, किसी सर नए घर से बोल रहे हैं? जी हाँ. Yes. आपको बहुत मुबारक हो. धन्यवाद. ये कैमरा बहुत शैतान है. वो सिखाता है, वो पर्दा खोल देता है. सर हम नांदेड़ सिटी में शिफ्ट हुए अभी ये 22 तारीख को नवंबर, विच इज नियर बाय खड़कवासला. एनडीए खड़कवासला के पास में है ये. अच्छा सर, आप वारजे में है कहीं? नहीं, वारजे नहीं. इट इज अवे फ्रॉम वारजे. ये है शिवगढ़ रोड पर. गिरिनगर है ना? शिवगढ़ रोड पर. ओके. गिरिनगर के 2-3 किलोमीटर पहले. गिरिनगर के पास. हाँ, गिरिनगर के पास. ओके. आप लोग अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा. हाँ. शर्मा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सेशंस, ये जो केवी के स्वीट मेमोरीज का जो सेशंस हमने जो हमारे 4 टीम मेंबर्स अरेंज कर रहे हैं, आपके इसके बारे में व्यूज क्या हैं और कुछ और आप फीडबैक देना चाहेंगे इसके बारे में? आप लोग संजीव बहुत अच्छा काम कर रहे हो. आपकी जो सारी टीम है, कोर टीम, वो बधाई की पात्र है. इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है. और जिस तरह से आप लोग अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं वो काबिल है, उसमें कोई कमी नहीं है. लगता नहीं कि किसी प्रोफेशनल से कम है. हम लोगों को लगता है सर हमारे में मतलब हमारे अंदर जो आज संस्कृत अभी भी जिंदा है ना, वो आपकी वजह से है. नहीं, ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है.
कि हाँ। वो श्लोक शायद आप ही ने सुनाए थे ना, वो श्लोक 5 श्लोक याद करने के लिए मैंने आप ही को फोर्स किया था ना। हाँ, वैसे वैसे तो सर वैसे तो काफी काफी कुछ आपने पढ़ाया था, तो उसमें श्लोक भी थे। मतलब अगर वो उस वक्त याद नहीं, वो अभी तक याद हैं, तो हम वो वो बोलते रहते हैं। तो जब भी हम संस्कृत की बात याद आती है, हम अभी जब फ्रेंड्स मिलते हैं और संस्कृत वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो आपका नाम हमेशा आता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही हमारी मतलब मेहनत है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। और सर मतलब वैसे तो आपकी पूंजी काफी बड़ी है, क्योंकि आप ही ने ये जो नींव रखी है, ये सब आप ही लोगों की देन है। क्योंकि एक स्टूडेंट जब एक स्कूल से पास आउट होके बाहर वाले वर्ल्ड में जाता है, तो वहां जब वो जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो जो एक केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट का है, वो किसी और स्टूडेंट के से भी ज्यादा रहता है। उसकी जो सेल्फ इमेज रहती है, वो उससे ज्यादा रहती है हमेशा। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। वो तो सर वो क्रेडिट मैं आप सब टीचर्स को देना चाहूंगा। मेरी एक टेनेंट है सुजीत, वो NIT में काम करती है गुड़गांव में। वो कहते हैं कि सर आपके जो केवी के, मैं हमेशा केवी के स्टूडेंट्स की तारीफ करता हूँ। वो कहते हैं सर आपके जो केवी के स्टूडेंट्स हैं ना, इतने नोटी हैं कि वो किसी को आसानी से काम नहीं करने देते और सबको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गजब का है। मैं कहा भाई यही सर हम लोग सिखाते हैं। गजब का तो हमारे इसीलिए साथ जाने वाले ही गजब के हैं। सर हमारे साथ कनौजिया मैडम भी जुड़ चुकी हैं, और योगेश मुद्राले भी ऑनलाइन है। आप शायद जानते होंगे योगेश सभी को मुद्राले। नमस्कार। तो सभी आपको विश कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू। मेरा भी नमस्कार कहिए उनको। यस सर। सर जय सिंह सर, आप बताइए कि आपने जब आप किस वक्त जब रिटायर हुए, जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिटायर हुए, तो उस वक्त मतलब कैसा सिचुएशन था बाकी स्कूल्स वगैरह में, और आप कौन से स्कूल से रिटायर हुए? मैं तो केंद्रीय विद्यालय भरतपुर राजस्थान से रिटायर हुआ। अच्छा, वहाँ मैं प्रिंसिपल था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय, कई जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में मुझे जाना पड़ा कुछ न कुछ काम से। तो केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया, उनका कल्चर तो लगभग एक जैसा ही होता है। केंद्रीय विद्यालय हैव अ वेरी स्पेसिफिक एंड गुड कल्चर। तो एक केंद्रीय विद्यालय से आप दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो संभव आपको वही कल्चर मिलेगा। तो यूनिफॉर्म और तरह की डिसिप्लिन, प्रेयर, छात्र प्रतिज्ञा, ये सारी चीजें जो मॉर्निंग असेंबली में होती हैं, एवरीवेयर सेम होता है। तो बहुत ही अच्छा था। और भरतपुर केंद्रीय विद्यालय थोड़ा सा टफ था। वहाँ लोकल जो लोग थे वो प्रिंसिपलों को तंग किया करते थे। मुझे भी वार्न किया गया कि आप वहाँ पे ज्वाइन होइए, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये था कॉन्फिडेंस कि जब मुझे कोई गलती नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो कोई परेशानी के डर का कोई कारण नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहाँ काम किया। और मेरे रिटायरमेंट के बाद वहाँ के टीचर ने, उनका जो वक्तव्य था ये था कि वो राजा प्रिंसिपल थे। फॉर मी दे सेड कि वो राजा प्रिंसिपल थे। इस तरह से मैंने वहाँ पर काम किया और स्टाफ को मैंने कभी परेशान नहीं किया। स्टाफ ने जरूर हमको परेशान किया थोड़ा बहुत, लेकिन हमने किसी को परेशान नहीं किया। किसी का ACR वगैरह मैंने कभी कुछ नहीं गलत लिखा। तो इसलिए लोग ये माने अंत में कि वो राजा प्रिंसिपल थे। सर अभी हमारे साथ एक और एक्सपर्ट गेस्ट भी हैं। नलिनी मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
हाँ मैं जानता हूँ उनको। हेलो सर, सो नाइस, इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैडम कनौजिया, आई रिमेम्बर। नहीं नहीं आए, मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज है आप लोग के साथ सर, आप सबके साथ में। आई हैड अ वंडरफुल टाइम इन केवी करंजा। आपकी बेटी वो सो स्वीट, अर्चना मेरी क्लास में थी, प्यारी सी डेलिकेट सी। किश्ती सर ऑल टाइम फेवरेट। आप मुझे अच्छे से याद है, मेरा बेटा छोटा था, उसका नाम चेतन था, उस समय छोटा चेतन पिक्चर रिलीज हुई थी, तो आप उसको बुलाते ही छोटा चेतन थे। आई रिमेम्बर। एंड आप यू हैड कम टू माय होम आल्सो, आप एक बार मेरे घर भी आए थे अर्चना बिल्डिंग में, एंड यू ब्रॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर माय सन। किश्ती मैडम से मैं मैडम आपको याद है मैं आपसे सदन कमांड में मिली थी? इनको मिली थी? नहीं नहीं आपको मिली थी। आपसे फिर मैंने सर पूछा था कि मैं सर को जानती हूँ, मैं सर के साथ मैंने काम किया है। मैं अहमदनगर से आई थी, मैं MIR से अहमदनगर से आई थी। MRC में आई थी। गाइड्स से Yes. बच्चे लेकर आई थी मैं, एस्कॉर्ट। तब मैं आपसे मिली हूँ, यू नो। किश्ती के तो पीछे हम बहुत पढ़ते थे, कुलगांवकर मैडम और मैं जल्दी शादी करो, शादी कब कर रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते थे जब। हमारी शादी भी बहुत बड़ी हुई थी हम लोगों को, बहुत क्या प्रॉब्लम। बहुत यू नो, और है ना। और कैसे हो आप लोग सब? आप कितने साल बाद देख रहे हो आप लोग को? आई एम फीलिंग रियली गुड, नाइस। और राधे श्याम, मैं अच्छी हूँ सर, देखो तंदुरुस्ती की तो कोई कमी नहीं है। मैडम ये हमारे जो कोर मेंबर्स है ना, ये सारे हाँ टीचर्स जी, को ढूंढ के ले आ रहे हैं। जब हम ये सेशन स्टार्ट किया बहुत था स्वीट, तो बहुत मैं स्वीट भी ये रियली। सेशन फॉलो करता था, और हाँ मैं या भी सोचता था कि कभी खिस्ती सर को भी शो में देखने मिल जाए, और राइट। मेरा लक है कि मैं खुद उन्हें होस्ट कर रहा हूँ। ओह वेरी नाइस, सच में हम लोग अच्छा एक्चुअली बहुत फॉन्ड मेमोरीज थे। हाय मंजू, राधे श्याम जी, नमस्कार। बहुत सच में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। संजीव, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि हम सब लोगों को एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, वो तो और सब लोग कांटेक्ट में आए। यस वो मतलब सर एक्चुअली ये सेइंग थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है एक्चुअली, यू नो। थैंक यू हाँ बहुत मतलब हाँ जस्टिस नहीं करेगा जो काम ये लोग ने किया है और जो ये कर रहे हैं बच्चे, यू नो। सर शायद जब स्कूल पास आउट किया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद हम हमारे हाँ टीचर्स को फिर से मिल भी पाएंगे। राइट राइट हाँ 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 लेकिन जैसे कहते हैं ना, आईटी इज अ स्मॉल वर्ल्ड, तो आईटी ने दुनिया छोटी कर दी है, और हम सभी लोगों को एक मंच पर ले आए हैं। मैं किसी सर से पूछना चाहूंगा, सर आपका केवी करंजा में आपका अनुभव ओवरऑल जो है, आप कैसे कहेंगे कि कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपका जो अनुभव केवी करंजा में जो आपका रहा है? काफी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। आई वोंट फॉरगेट, क्योंकि मैं जब मेरा ट्रांसफर आया था तो मुझे पूछा गया कि आप कहाँ ज्वाइन हो रहे हो। मैंने कहा करंजा। बोले वो कहाँ है? मैंने कहा मुझे ही नहीं मालूम। लेकिन मुझे केवी नंबर 1 अहमदनगर के एक सर ने लेटर दिया था कि आप इनके पास जाइए, पनवेल जाइए पहले, दूसरे दिन फिर मैं वहाँ हॉल्ट करके उन्हें पता गया, उनके यहाँ घर पर गया, फिर जाके कट्टा करके थे MES में, और इस तरह से मेरा फिर उनसे परिचय हुआ। उसके बाद MES में कुछ लोग नगर के थे, कोंडवे साहब थे BSO। उसके बाद अनिल MES में AC टेक्नीशियन, उनके यहाँ मैं 6 महीने था। तो बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे हमारे। कई लोगों के साथ शेयरिंग में भी मैं रहा, बहुत अच्छा समय कटा मेरा। आई वोंट फॉरगेट। अभी तो बहुत सुधार हो गया होगा, यानी वहाँ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उस समय ऐसा लगता था यस देयर इन मुंबई। शाम होने के बाद अंधेरा
और उधर देखो सागर की तरफ, बाकी जमीन देखो ही मत, पानी ही पानी। सर जब यहाँ चीते का इंसिडेंट हुआ था तो आप थे लेपर्ड का? हाँ, हम सब लोग थे, हम सब लोग थे। हमने तो देखा था सर, रात को हम घूमने निकले, बच्चों को दिखाने के लिए ले गए थे। बच्चों को लेकर, बच्चों की टीम लेकर तो जाते हुए देखा ऊपर, आवाज आते ही रात के समय 9:30-10 के करीब। Okay, great. जंगल कैट। चिश्ती सर को ना सफाई बहुत पसंद थी संजीव। हाँ, और इनकी हर चीज करीने से रखी हुई मिलती थी। yes. मतलब एक अच्छी गृहिणी भी है। सर मुझे इतना तक याद है कि जब वो हमारे क्लास टीचर थे, मैं शायद फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, तो हाँ वो उनका वो जो रजिस्टर मेंटेन करते थे ना, वो और उनकी हैंडराइटिंग मुझे अच्छे से याद है। yes. बहुत सुंदर, रियली वेरी वेल मेंटेन्ड। और मैं एक्चुअली एक चीज और कहना चाहती हूँ, ये जो भी ये कोर ग्रुप है ना, इनमें से मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती थी बिफोर दिस सेशन स्टार्टेड, और अब ये मेरे सबसे प्रिय यंग फ्रेंड्स है मेरे। ये आई डिड नॉट नो एनी वन ऑफ देम बिकॉज मैं 87 में चली गई थी, 83 से 87 में थी, तो इनमें से कोई मुझे जानता नहीं था और मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। बट नाउ वी आर थिक फ्रेंड्स, यू नो, एवरी डे अभी हमारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस एंड ऑल व्हाट्सएप जिंदाबाद। एग्जैक्टली बहुत। और एक्चुअली आज मैं जय सिंह सर का नाम सुनकर और चिश्ती सर का नाम सुन के मैं रोक नहीं पाई, मैं आउट ऑफ द वे इधर जबरदस्ती घुसी हुई, यू नो। जय सिंह सर, आपका क्या फीडबैक है, मतलब आप क्या बताएंगे इस सेशंस के बारे में, जो हमारे कोर मेंबर्स ये जो सेशंस रख रहे हैं, जो हम बना रहे हैं सेशंस टीचर्स के साथ, इसके बारे में आप अपने कुछ 2 शब्द बोलेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और जहाँ तक कि मतलब बहुत से टीचर जिनसे कोई इंटरेक्शन पहले नहीं था, उनको सामने लाना और बात कराना और एक दूसरे से परिचित होना, ये अपॉर्चुनिटी जो दिया है आप लोगों ने ये कार्यक्रम चला करके, रियली वेरी गुड, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई सजेशन अगर है तो वो भी इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई सजेशन है तो इतना अच्छा आप लोग कर रहे हो, इसमें कोई सजेशन आपका काम सजेशन से एक कदम आगे है। सर ये क्रेडिट हमारे कोर मेंबर्स को जाता है। मैं तो एक फॉलोअर हूँ। संजीव, हाँ, जब हेमलता का फोन आया तो मैं ये फोन ले रहे थे, इनको इतना मोबाइल का नहीं है, तो ये बोलते पता नहीं कौन हेमलता है, बार बार फोन कर रही है। तो मैंने बोला कि उसको कि भैया मुझे व्हाट्सएप वगैरह नहीं आता है, तो इन्होंने बोला हमारी मिसेस को बहुत अच्छा आता है उससे बात। मैंने बोला पता नहीं कौन है, तो देन शी टॉक विथ मी। तो मैंने बोला हेमलता ये मुझे ना ज्यादा नहीं आता है, वो नहीं जा रहा है, छोड़ दो। तो बोलती ऐसे कैसे छोड़ दो, मैं तो सामने बिठा के बहुत सही बात आपने कही। और मैं भी वही व्हाट्सएप पे देखा, हेमलता को व्हाट्सएप पे देखा। सिबी जो है, सिबी सिद्धार्थन, वो आपको हेलो बोल रही है। सिबी सिद्धार्थन, लिली मैडम की लड़की। सिंह सर कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हेमलता को मैं व्हाट्सएप पे देखा करता था, मुझे लगा कि हेमलता भट्ट तो नहीं है, जो मेरी स्टूडेंट बहुत ही नॉन स्टूडेंट थी। हमने एक एकांकी नाटक किया था और हम ही उसको डायरेक्ट किए थे, हम ही तैयार कराए थे। उसमें 4 पात्र थे, उसमें से एक हेमलता भट्ट थी, और सुनील मेहता था, एक निरूपमा दीक्षित और एक और लड़का था जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जो शी वॉज वेरी मच नोन टू मी, हेमलता भट्ट। अभी हेमलता ने बताया कि वो डॉक्टर है उधर में सर। तो
मैं वही समझ रहा था, तो मैंने इनको पूछा कि आप हेमलता भट्ट हैं? इन्होंने कहा नहीं, मैं हेमलता भट्ट नहीं हूँ। हेमलता भट्ट को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हेमलता भट्ट नहीं हूँ। तो इस प्रकार से इन्होंने मुझे प्रभावित किया और इस कार्यक्रम में मुझे शरीक किया। मैं भी वैसे ही हूँ, बहुत रॉ हैंड, हमको भी ये टेक्निकल कमजोरी है। मोबाइल को सेट करना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, हमको भी बहुत आता नहीं है। बच्चे कहते हैं सीख लो, लेकिन मैं बहुत ही काबिल हूँ, मैं सीखता नहीं, मैं सोचता हूँ मुझे हेल्प मिल जाता है। तो ये अपना दिमाग लगाओ, तो इसलिए जो है, ये सर लेकिन मैं बहुत वो खुश एक हूँ। एरा, वो जो कंप्यूटर्स के बिना जो एरा था, वो भी एक अपने आप में एक डिफरेंट एरा था। और हम वो जनरेशन है जिन्होंने ये दोनों एराज को मेल देखे हैं, दोनों का जो मेल ट्रांजिशन देखा है। बहुत 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 उम्दा। वेरी सर हैप्पी। किसी सर सिबी हाँ पूछ रही है कि आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि किसी सर कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। सिबी पूछ रही है आपसे। हाँ लिली, लिली मैडम की लड़की है ना सिबी, वो आपसे हाँ, पूछ रही है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। कहाँ पढ़ाते समय तो हिंदी इंग्लिश ही होगी ना। होगी, लेकिन मौका पाने पर तो अपनी मातृभाषा बोलते ही थे अभी। नहीं मतलब वो ऐसा था कि आपका सरनेम है खिस्ती, तो वो सोचती थी हाँ खिस्ती यानी उनका मदर टंग क्या होगा, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, ऐसे ओहो, उसके अच्छा ये थे। अच्छा। कौन पूछ रहा, कौन हुआ? लिली सिद्धार्थन मैडम की लड़की सिबी। अच्छा अच्छा। बातें तो उन्हें पता चला भी है। गांवकर मैडम से मराठी में बात करते थे तो सुना भी था उन्होंने, लेकिन अरे हाँ और सर मतलब व्यूअर्स की फरमाइश है कि मैं एक सवाल मराठी में भी पूछूं, तो मराठी में जरूर। मैं शायद आप ही से पूछ सकता हूँ की तुम्हाला तुम्ही आणि कोलगावकर मॅडम आता आम्ही बघत होतो की ते तुम्ही म्हणजे स्कूलमध्ये काम करताना एकमेकांबरोबर खूप इंटरॅक्शन खूप असायचं कुठल्या इव्हेंट वगैरे, कारण कोळगावकर मॅडम पण खूप लाईव्हली पार्ट घ्यायच्या सगळ्या स्कूल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा. नाही ते वगैरे केले ना तुम्ही स्काउट गाईडला हा गेले. कोळगावकर मॅडम ऍक्टिव्ह होत्या आणि माझा ऍक्टिव्ह काही वेळा त्यांना जास्त दिसायचा, तर त्यामुळे ते नेहमी पुढे करायचं आणि ते शिकवण्याबरोबर वर्गात जाण्यापेक्षा आपल्याला हे करायचं, ते करायचं, हे केलं का, असं केलं चालेल का, तसं केलं चालेल का. आणि त्याच्यामुळं काय की मुलांना कुठं कुठं घेऊन जायचं हे आम्ही माहिती घ्यायचो. मुलांना कुठं रायगडलाही नेलेलं आहे, रायगडवर हॉल्ट केलेला आहे, महाबळेश्वरला गेलो, माथेरानला गेलो, कॅम्पिंग आणि स्काउट बरोबरच खेळासाठी सुद्धा मालाड पर्यंत लोक तर म्हणायचे सर तुम्ही कशी घेऊन जाता, 25 मुलं लोकल मध्ये. म्हणलं देखो तो सही, मॅडम पण जोशी मॅडम पण म्हणायची अशी हात टेकायची ती. म्हणलं मानलं म्हणे तुम्हाला, म्हणलं आज मानलं बरं केलं म्हणजे. म्हणलं असं काही नाही, आपल्या शाळेने ऑर्डर दिली जायलाच पाहिजे. मालाड म्हणजे किती दूर, रंजाऊ लोकल धरा. माझी तर मुलांना चढता उतरता माझीच लोकल चुकली होती, मग ते म्हणले नाही पुढच्या स्टेशनला भेटेन मी, की दुसऱ्या लोकलनी आलो. या अशा बरेच कोलार म्हणले म्हणे काही साधं काम नाही, त्याला पाहिजे कामात झुकून देणं. माणूस स्वतःला झुकून देणं म्हणजे बाकीच्या गोष्टी विसरून जायच्या. काम ते काम, काम संपल्यानंतर तुमचं काय. बिल्कुल त्यामुळं सर, ये कोई आसान काम नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाना। मतलब लोकल में अब हम खुद पेरेंट्स हैं तो हम जानते हैं जब हमारे बच्चे कहीं बाहर जाता है हमारा बच्चा, तो यहाँ दिल धक धक करता है कि
मतलब बराबर जाएगा, टीचर ध्यान रखेगा कि नहीं, लेकिन हमें पता है कि आपने कितने केयरफुली स्टूडेंट्स को इतने सारे बार, इतनी टाइम्स, मतलब जितने साल आप केंद्रीय विद्यालय में रहे होंगे शायद, तो मैं सिर्फ करंजा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने ये लीडरशिप हर जगह ली होगी, ये जिम्मेदारी हर जगह ली होगी और बखूबी निभाई है। तो मतलब आपने सही कहा, इट टेक्स गट्स, वो ऐसे नहीं होता। हाँ, आपको पूरा यानी उसी में ध्यान देंगे तो वो बराबर कंट्रोल में रहता है, आप इधर उधर देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। बराबर, करेक्ट है सर। और मैं शर्मा सर से पूछूंगा कि सर आप और मंजू मैडम जब थे और खिस्ती सर और मैडम जब थी, तो कुछ कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट आपको याद है जो काफी फनी था या ऐसा कुछ आपकी स्टाफ रूम की स्टोरी? बस खिस्ती सर के साथ हम लोग हमेशा मस्ती करते थे, बहुत हंसाते थे सर, बहुत हमेशा मतलब कुछ हरकतें करते थे तो जोक्स वगैरह हुआ करते थे। इनके साथ मतलब इनके रूम पर चले जाते थे, बैठते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे, कभी पार्टी भी अरेंज करते थे, फिर डांट भी पड़ती थी घर में आकर के। सर आज हमारे जो होस्ट रह चुके हैं इस शो के, उनमें से एक होस्ट का आज जन्मदिन है, तो मैं उस होस्ट को भी स्टेज पर इनवाइट करूंगा हमारे बीच में। मे वी हैव द गेस्ट प्लीज। गुड इवनिंग जय सिंह सर, शर्मा मैडम, गुड इवनिंग किस्ती सर, किस्ती मैडम, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। किस्ती सर तो पढ़ा चुके हैं हमें, सिंह सर और शर्मा सर को बताता हूँ। माय नेम इज पल्लव मधुकर बाम, आई वाज इन केवीके फ्रॉम 86 to 96। 86 to 96 86 to 96। हाँ, तबला बजाते थे असेंबली में। हम लोग 85 से 91 तक थे वहाँ। जन्मदिन की बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। किस्ती सर का थोड़ा मेमोरी शेयर करता हूँ। किस्ती सर ब्रांच स्कूल में हम लोग को 3rd और 4th थे ब्रांच स्कूल में, तो सर ने पढ़ाया भी, बहुत अच्छा पढ़ाया भी है, और उतना कॉमेडी भी, सर कॉमेडी बहुत करते थे। तो सर को मैं पूछना चाहूंगा कि सर वो एक टिपिकल मराठी एसेंट में एक वर्ड था, बैल बैल बैल, तो आप वो अभी भी इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए? बात है, समझ की बात है, अभी नहीं, बट जोक्स अपार्ट, लेकिन सर ने प्यार भी बहुत दिया है, सर ने बहुत प्यार दिया हमको, ऑलवेज सपोर्ट भी किया, उतना बहुत अच्छा सपोर्ट किया सर ने ब्रांच स्कूल में। क्योंकि वो क्या था कि हम लोग को थोड़ा सा एक ये हो गया था कि मेन स्कूल से हम लोग ब्रांच स्कूल में कैसे एडजस्ट होंगे वगैरह, समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त सर थे तो सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, क्योंकि वो एज थोड़ा ऐसा था कि 3rd 4th में थोड़ा छोटे एज में थोड़ा मुश्किल होता था, टॉयलेट बाहर था, ऐसा कुछ था, तो सर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। उस समय माया मैडम थी आपके साथ? बेदी मैडम थी, एक मधु मैडम, बेदी मैडम थी, मधु मैडम थी वहाँ ब्रांच स्कूल में। हाँ, हमारे साथ विलास खराज जुड़ चुके हैं, समर खोलगांवकर भी जुड़ चुके हैं। सर किसी सर मैथ्स पढ़ाते थे उस वक्त, मैथ्स भी पढ़ाते थे शाम को। स्पोर्ट्स में हमेशा हमको थोड़ा इनकरेज करते थे कि थोड़ा खेलो, फुटबॉल क्रिकेट बाहर खेलो, मतलब मिट्टी में खेलो थोड़ा। ऐसे हमेशा सपोर्ट करते थे सर। My son was अच्छा, ओके। हाँ, किस्ती सर आठवतो का मी तुम्हाला? हो आता आठवतो। हे थोडे कमी झाले सर, हे कमी झालंय थोडं, बाकी ठीक आहे। तर हाईट कशीच आहे अजून? तो छोटा नटखटच आहे अजून।
पहले सर्कस बट मस्कट है। थैंक यू पक्का बट देखा इस तो आने बहाने को। नहीं, मैं फिर से एक बार शो में जुड़ा और पूरे ये टीचर्स मैडम सबके साथ बात हुई, अच्छा लगा। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताजा और हरी हो गई। यस तो दोस्तों थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन। ओके, और जैसे कि हमने आज किसी सर और किसी मैडम को सुना, जय सिंह सर के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारे स्पेशल गेस्ट शर्मा सर और मंजू मैडम हमारे साथ जुड़े, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे जो कोर टीम मेंबर्स हैं, जो ये सारे इस शो के पीछे जो नायक हैं, जो नायक बैठे हैं, महानायक हैं हमारे, वो हेमलता, सुजीत राउत, प्रदीप पिल्ले, पद्मजा और सचिन राउत, इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने मुझे एक शो होस्ट करने का मौका दिया, इसके लिए भी इनका काफी सारा थैंक यू। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे केवी के स्वीट मेमोरीज जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी अवेलेबल होगा। ये शो वहां भी जाएगा। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो केवी के स्वीट मेमोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा चैनल बढ़ता रहे ऐसे ही। और इसी के साथ में आज का जो लाइव शो है वो यहाँ पर मैं कर्टन्स डाउन करेंगे हम। सुजीत, एक बार और, यस सर, एक बार और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी सबको धन्यवाद। और सुजीत, आपका जो परफेक्टनेस है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग यंग लोग जो काम कर रहे हो, और वैसे तो यंग लोगों के बारे में मैंने 2 लाइन लिखा था, है तो आप मैं सुनाऊं? सर बिल्कुल सुनाइए। सुनाइए सर। हवा, सुनिए। हवा में झूमते लहराते पत्ते, हवा में झूमते लहराते पत्ते, शाखाएं भूल जाते हैं जिनसे वे जुड़े हैं, शाखाएं जड़ को भूल जाती हैं और जड़ धरती को जिसे माँ कहते हैं। तो ये ऐसे नौजवानों के बारे में ख्याल आया जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते हैं, अपने टीचर का ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ठीक उल्टे अपने टीचर को याद कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट को भी ऐसे ही सम्मान देते होंगे, उनको आदर देते होंगे, उन्हें खुशी देते होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और दिल से याद करता हूँ, याद करता रहूंगा। मैं आई थैंक यू, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच आपके वर्ड्स के लिए और आपकी इंस्पिरेशन, जो आप हमें जो इंस्पिरेशन दे रहे हैं उसके लिए। और हम बने रहेंगे। थैंक यू।